एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी 12th फिजिक्स एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन लेके आज हम आए हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in a air is 0.2 Newton. Okay, what is the distance between the two sphere and what is the force on the second sphere due to the first sphere? So we know already the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? If we have a two charge Q1 and Q2 separated by a distance r, so we can calculate the force between the two charges. The force between the two charges is k q1 q2 by r square. This is the Coulomb's law, and where k is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. This is the Coulomb's law. So इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास दो स्फीयर गिवन है, ठीक है, दो स्फीयर गिवन है। एक स्फीयर पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम एंड अनदर स्फीयर पे चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। अच्छा, तो हमें ये याद रखना है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमें गिवन है। हमें सिर्फ कूलॉम्स लॉ लगाना है। यहाँ पे कूलॉम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला है k q1 q2 by r स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे, अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो हमें जो दो स्मॉल स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं इसको रब कर रही हूं। देखिए, अब हमारे पास पहला स्फीयर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट स्फीयर क्या है, फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर इज 0.4 माइक्रोकूलम एंड चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर क्या है, -0.8 माइक्रोकूलम। और ये चीज हमें पता है कि देखो, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है उन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है -0.8 माइक्रोकूलम। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज बॉडी है तो वो एक दूसरे, अगर दो चार्ज बॉडी सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और जो वो फोर्स होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो सेंटर, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, इफ the force is a positive, the charge is a positive, both the charge are positive, then तो क्या होगा, force of repulsion, force की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। जैसे देखो, सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, मैं ऊपर से थोड़ा रब कर देती हूँ क्योंकि वैल्यूज हमें पता चल गई। पहले फोर्स गिवन है, फोर्स मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ठीक है। अब हम फोर्स की डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, देखो, ये चार्ज है सपोज Q1, ये चार्ज है Q2 एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर डिस्टेंस r, ठीक है। अब क्या होगा, अब फोर्स एक्सपीरियंस और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा या तो टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस या अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। सपोज अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो
फर्स्ट, जो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स होगा वो फर्स्ट चार्ज लगाएगा, जो को हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जब हम करेक्ट करेंगे तो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड द चार्जेस। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक है। इसी केस में अगर हम ऐसे बोलते कि ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहाँ पे फोर्स देखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये होती, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और यहाँ पे हम देखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए एक तरह से, ठीक है, दो स्फीयर है, उनके पास कुछ चार्जेस है और वो दोनों स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना है, 0.44 माइक्रोकूलम। सेकंड स्फीयर पे चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम। एंड सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ये सेंटर लाइन, सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, इनके सेंटर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन है हमारे पास वो ये होगी, ओके, ओहो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब सपोज हम मान लेते हैं कि दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, ये दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस r है। अब हमें पता है कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ से फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, एंड फोर्स इज इक्वल टू k क्या है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। अभी जो फोर्स निकाल रहे हैं हम एयर में निकाल रहे हैं, एयर या वैक्यूम में अगर फोर्स निकालते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, ठीक है, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। इधर लिख देती हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने क्वेश्चन से पहले समझ में आ गया, दो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है, उनके बीच का फोर्स हमें गिवन है, ठीक है, और दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ पे फोर्स निकालूं कि फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, एंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, तो अब हम निकालते हैं, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.2 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और Q1 Q2 क्या है वैल्यू, एक है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम, मैं इसको इधर लिख देती हूं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.2 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू है, अब हमें डायरेक्शन पता है तो हम यहाँ पे साइन रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन हमने बता दी
कि टुवर्ड द सेंटर लाइन ज्वाइनिंग होगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है ना, एक दूसरे चार्ज की ओर। अच्छा दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास 0.8। मैं माइनस कंसीडर नहीं कर रही, साइन की बात नहीं कर रही, साइन से सिर्फ हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलती है, जो कि हमें पता चल चुकी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है। तो ये है 0.8 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करते हैं इसको। तो 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4। माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और 0.8 ये भी माइक्रो कूलम है 10 की पावर माइनस 6 कूलम अपॉन डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, जो हमें फाइंड आउट करता है r स्क्वायर करना है, ठीक है। बस सोल्व कर लो इसको। यहां से हम देखेंगे 9 और 0.4 और 0.8, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 0.32 इंटू ये -12 और 9, तो 10 की पावर -3 हो गया, ओके, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और r स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.32 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन r स्क्वायर, तो इधर चला गया तो यहाँ 0.2 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 इंटू ये कैंसिल आउट कर देंगे 16 अपॉन 0.1, या मैं इसको लिख सकती हूँ 0.6 अपॉन 0.1 इंटू 10 की पावर -3, ओके। सो इस पॉइंट से कैंसिल आउट हो गया, और एक 10 की पावर हम ऐसे कर सकते हैं 9। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे कर देती हूँ मैं 9 इंटू 16, और ये पॉइंट है इसके लिए 100 लिख दिया यहाँ पे, और ये 0.1 था ऊपर तो 10 चला गया, इसको 1 लिख दिया हमने, फिर तो ऊपर 10 चला जाएगा ना पॉइंट, जब हम हटाएंगे तो इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4, मतलब 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अच्छा अब ये r स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये r स्क्वायर की वैल्यू है, मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, r स्क्वायर की वैल्यू है तो हमें r की वैल्यू निकालनी है, मतलब अब हमारे पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर ऑफ 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4। 9 का अंडर क्या होता है 3, और 16 का अंडर क्या होता है 4 इंटू, और 10 की पावर -4 का अंडर क्या होगा 10 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -2, या डिस्टेंस हम लिख सकते हैं 0.12 मीटर, ठीक है, मीटर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर निकालना था, डिस्टेंस फॉर्म में निकाली है, r इक्वल टू 0.12 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट निकालना था, वो हमारे पास ये फोर्स जो गिवन था, ठीक है, फोर्स गिवन था जो हमारे पास 0.2 न्यूटन था, वो फोर्स था फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये फोर्स गिवन था, ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये फोर्स की वैल्यू गिवन थी 0.2 न्यूटन। तो हमें पता है दो स्फीयर के बीच में फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो हमसे अब पूछा है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा, सेम ही वैल्यू होगी 0.2 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट। जैसे देखो हमने किया था ना, अभी ये दो स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड स्फीयर, एक पे 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरी पे -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r, और फोर्स ऑफ इनके सेंटर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से हम फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन निकालनी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और यहाँ पे जो फोर्स होगा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इनकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मतलब अगर मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस सेकंड ऑन 1, ठीक है। 1 2 का मतलब क्या है,
फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस क्वेश्चन में दोनों के बीच में, एंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी सेम, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.